नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। दोस्तों, काफ़ी सारे पेरेंट्स के प्रश्न होते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, उसे याद नहीं रहता है, उसको मेमोराइज़ नहीं होता है और उसके वजह से उसके एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आते नहीं हैं। तो ऐसी कुछ दवा है क्या, आयुर्वेदिक दवा है क्या, जिससे कि उसकी मेमोरी पावर बढ़े, उसकी स्मृति बढ़े, उसे अच्छे से जो चीज़ वो पढ़ेगा वो याद आए और उसका फ़ायदा उसको एग्ज़ाम में हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक आयुर्वेदिक दवाई के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। ये दवाई बच्चों की बुद्धि, स्मृति, मेमोरी बढ़ाने में काफ़ी सहायभूत होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक ज़रूर देखिए। देखिए दोस्तों, बच्चों की जो स्मृति होती है, मेमोरी होती है, उसे बढ़ाने के लिए दवाई के साथ साथ अभ्यास भी ज़रूरी होता है। आयुर्वेद में क्या बताया है कि संस्कार करने से बुद्धि, स्मृति बढ़ती है। उसके ऊपर संस्कार आपको करवाना पड़ेगा और ये संस्कार कभी होगा? अभ्यास करने के बाद होगा। अभ्यास माने क्या कि कोई भी चीज़ वापस वापस करवाना। कोई भी चीज़ अगर आप बार बार करते हैं तो उसे अभ्यास कहते हैं। देखिए, अभी समझो आज आपके बच्चे ने कोई लेसन पढ़ा, उसके बाद अगर कल आपका बच्चा अगर भूल रहा है तो आपको क्या करवाना पड़ेगा? वही लेसन आपको वापस आपके बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद वही लेसन आप शाम को उससे रिवाइज़ करवाइए। रिवाइज़ करने के बाद आपको मालूम पड़ा कि बच्चे को ये चीज़ अच्छे से याद हुई है, तो आप 2 दिन के बाद सेम चीज़ वापस याद करवाइए। उसके बाद 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, ऐसे बार बार सेम चीज़, वही लेसन आप उससे याद करवाइए। इससे क्या होगा कि उसका अभ्यास होगा, उसके ब्रेन को एक्टिवेशन मिलेगा, उसके ब्रेन को याद करवाने की आदत पड़ेगी। अभी देखिए दोस्तों, याद करवाने की भी आदत पड़नी बहुत ज़रूरी होती है। हमें याद आना चाहिए, सब चीज़ जो रहती है, जो हम पढ़ते हैं, वो हमारे ब्रेन में फिक्स होनी चाहिए और राइट टाइम पर उसे हमारे ब्रेन से बाहर आना भी ज़रूरी है। उसके लिए याद करने की आदत हमें अपने ब्रेन को डालनी पड़ती है और यही आदत अगर आप बच्चों को डालेंगे तो क्या होगा? उसका फ़ायदा उसको फ्यूचर में भी होगा। उसका ब्रेन उस तरीके से एक्टिवेट होगा, उस तरीके से तैयार होगा, उसे याद जल्दी आने लगेगा। उसके लिए याद करवाने की एक्सरसाइज, याद करवाने का अभ्यास भी आपको आपके बच्चों को करना चाहिए। इसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बार बार आप रिवीजन करवाइए, बार बार आप उसको उसकी स्टडी करवाइए, जिससे कि उसका ब्रेन एक्टिवेट होगा और फिर उसकी स्मृति, मेमोरी धीरे धीरे बढ़ेगी। देखिए दोस्तों, हर एक बच्चे की मेमोरी पावर अलग अलग होती है। कोई बच्चा जो होता है वो बचपन से ही स्मार्ट होता है, उसकी मेमोरी अच्छी होती है और कुछ बच्चों की मेमोरी पावर इतनी अच्छी नहीं होती, उसे आपको अभ्यास करवा के उसको बढ़ाना पड़ता है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, चिंताग्रस्त मत होइए। अगर आपका बच्चा अगर भूल रहा है, उसे याद नहीं रहा है, तो आपको थोड़ा सा उसका अभ्यास करवाना पड़ेगा, उसकी रिवीजन लेनी पड़ेगी, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको काम करवाना पड़ेगा। और भी चीज़ दोस्तों, आयुर्वेद में भी ऐसी कुछ दवाई होती है जिससे कि बुद्धि और स्मृति बढ़ने में काफ़ी फ़ायदा होता है। इसलिए मैं आपको एक दवाई ज़रूर सजेस्ट करूंगा। इस दवाई का नाम है ब्राह्मी घृत। देखिए, इस प्रकार ये ब्राह्मी घृत दवाई आपको मार्केट में मिलेगी। वापस मैं बोलता हूँ, इस दवाई का नाम है ब्राह्मी घृत। ये जो दवाई है ये घी फॉर्म में है। माने आयुर्वेदिक दवाई होती है, काढ़े वगैरह होते हैं ना, उसको घी में उबालते हैं और ये सिद्ध करते हैं और उसका घी बनाते हैं। तो ये घी आपको बच्चों को देना है। अभी आप बोलेंगे कि ये घी क्यों देना है, कुछ सिरप फॉर्म में आप दवाई हमें एडवाइस करिए, क्योंकि बच्चे घी वगैरह लेंगे नहीं। तो दोस्तों, क्या है मालूम है, जो घी होता है ना, वो इटसेल्फ बच्चों की या फिर सभी लोगों की बुद्धि, स्मृति, वर्ण, मेधा, ये सब बढ़ाने वाला होता है। और जब घी ब्राह्मी, जटामांसी, शंखपुष्पी ऐसी बुद्धि, स्मृति पर काम करने वाली दवाइयों से जब घी सिद्ध होता है तो वो ब्रेन की तरफ जल्दी जाता है। घी जो बोला है ना, वो ब्लड ब्रेन बैरियर जल्दी क्रॉस करता है। इसके वजह से घृत फॉर्म में अगर आप दवाई बच्चों को देते हैं तो उसका फ़ायदा आपके बच्चों को जल्दी होगा। अभी काफ़ी सारे बच्चे ये घी लेने में आनाकानी करेंगे, लेंगे नहीं। तो उसके लिए मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। क्या करिए, आप आपके बच्चे के खाने में ये दवाई मिक्स करके आप दे सकते हैं। जैसे कि आप दाल चावल दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आप मिक्स करिए और बच्चों को दे दीजिए। या फिर आप बच्चे की चपाती बना रही है तो उसके ऊपर थोड़ा सा आप घी लगा दीजिए। या फिर आटा गूंथ रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा घी मिला के आप चपाती बनाकर बच्चों को दे दीजिए। ऐसे युक्ति अपना के भी आप ये दवाई दे सकते हैं। अभी ये दवाई
कितने एज के बच्चों को देनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए। देखिए, जब बच्चा अच्छे से पढ़ना चालू करता है यानी 4th 5th स्टैंडर्ड के बाद आप ये दवाई बच्चों को चालू कर सकते हैं। 1 चम्मच यानी 5 ml दोपहर को और रात को खाना खाने के बाद ऐसे ये दवाई आप दे सकते हैं। 3 से 6 महीने तक आप दवाई ये कंटिन्यू करवा सकते हैं और भी बीच बीच में गैप डाल के आप ये दवाई उसको चालू भी रख सकते हैं। मैंने जैसे आपने 2 महीना दवाई दी तो 1-2 महीना आप गैप डालिए, दवाई नहीं दीजिए, उसके बाद वापस 1-2 महीना दवा दीजिए। ऐसे करके आप दवाई ये कंटिन्यूसली भी दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये आयुर्वेदिक दवाई है। इससे उसकी बुद्धि भी बढ़ेगी, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, सभी तरह से ये फ़ायदा देती है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो दोस्तों ज़रूर ये ब्राह्मी गुरुत दवाई आप अपने बच्चों को दें, जिससे कि उसकी बुद्धि स्मृति बढ़ेगी और उससे रिवाइज़ भी करवाइए, उसका अभ्यास भी करवाइए, जिससे कि जल्दी उसकी मेमोरी पावर ये जल्दी बढ़े। दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारा ये वीडियो लाइक करें, ये वीडियो शेयर करें। आयुर्वेदिक डॉक्टर इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों, यहीं पे रुकता हूँ। धन्यवाद।